हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सागर जी, भूपेंद्र जी, सतवेंद्र जी, शिव कुमार जी, सुनाए आप लोग कैसे हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? और आ रही है तो एक बार यस का बटन दबाएं। मैं विशेष रूप से इसलिए लाइव आई हूँ कि आप लोग पूछते रहते हैं कि आप कहाँ रहते हो। तो देखिए, ये जो ऊपर व्हाट्सएप नंबर है ना, वो इसलिए है कि आपको देवाजी धाम की कुछ विशेष जानकारियां उपलब्ध हो सके, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है। दूसरा, श्री माता बाला सुंदरी देवाजी धाम गांव ब्रास में है, जो निसिंग के समीप है। निसिंग डिस्ट्रिक्ट करनाल में है। करनाल से कैथल रोड पे ये पड़ता है। और गांव ब्रास या साध्वी देवा ठाकुर आप लोकेशन डालोगे तब भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि देवाजी धाम कहाँ पे है। रविवार को सुबह से शाम तक हम हमेशा यहाँ पर होते हैं, क्योंकि देवी पूजा होती है यहाँ पर। आज से नहीं, 98 से। और माता जी का पूजा अनुष्ठान इत्यादि होते रहते हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि आप क्या करते हैं। करने तो इंसान जो आया है वही करना चाहिए, लेकिन अपना मठ है, बड़ा मंदिर है, तो यहाँ पर जो भी लोग आते हैं बहुत तरह के अनुष्ठान इत्यादि करवाते रहते हैं। तो ये विशेष रूप से मैं आपको जानकारी देने के लिए मैंने सोचा आपको बता दूं। आप खूब सारे मैसेज इसी प्रकार के आते हैं, और जो मिलना चाहते हैं तो कृपा करके समय लेकर ही मिले। बिना समय लिए हम मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी न किसी यज्ञ, कार्यक्रम, अनुष्ठान इत्यादि पे बिजी भी रहते हैं। कुछ क्वेश्चन है तो मैं आपको आंसर दे देती हूँ। कौन थे? एक 150 लोग आप जुड़े हैं। इसको शेयर करने का भी काम कर दिया करो, अच्छा लगेगा। पिंटू चौधरी जी, पिंटू जी, गुरनाम, शलाम खान साहब कह रहे हैं। प्रदीप जाट वॉच कर रहे हैं। सुखविंदर जी, वाहिगुरु। हेलो साध्वी जी, नमस्कार जी। कुलदीप जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गया अब तो। हरजिंदर जी, नमस्कार। आप ठीक हो? काफ़ी लोग। गुरु गोविंद सिंह जी, राष्ट्रपिता न लोग काफ़ी परेशान, पता नहीं। परवेज़ असलम, बहुत खूब, थैंक यू सो मच जी परवेज़ जी। माँ जोगी, जय माता जी। साध्वी जी, जी नमस्कार। समीर दिम्मी, जय माता जी। देवा ठाकुर जी, सिख कौम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। सिख कौम सबकी रिस्पेक्ट करती है। सिख कौम सबको, सबके लिए बनी है। और आप भी सेवा भाव रखते हो, आप भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो, आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। अनुपम शर्मा,
कपिल शर्मा बुलंदशहर, बहुत बढ़िया। विनोद, रंजीत सिंह। देखिए आज के दौर में है ना, लोग बहुत मतलबी, बहुत स्वार्थी और बहुत ज़्यादा शाणे हैं। और रही बात भाई टाइम के अनुसार ही लोग याद करते हैं, कोई किसी को याद नहीं करता आजकल, और ना कोई किसी का, लोग है ना तुरंत प्रभाव से भूल जाते हैं, सारी बात को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये युग का प्रभाव है या हमारे खान पान का प्रभाव है। क्या है बहन जी, मैं आपके आशीर्वाद से, क्या पता नहीं। गुरजीत जी, संधू साहब नमस्कार, गुरविंदर बाजवा नमस्कार। देखो बहुत स्पष्ट बात है, अगर आप किसी के भरोसे जियोगे ना तो जी नहीं पाओगे। आप किसी के सहारे चलोगे ना, चल नहीं पाओगे। आपको मैं हमेशा से एक ही बात बोलती हूँ कि लोग तो शरीर से जब प्राण चले जाए ना, इस शरीर को भी 10 मिनट घर में नहीं रखते। जो पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, आप उनके लिए सब कुछ करते, वो आपके शरीर को नहीं रखते। तो ये तो समाज है, इससे उम्मीद करना या इसकी उम्मीद पे जो आदमी जीता ना, वो कभी खुश नहीं रह सकता। हमारे जीवन में खुशी का कारण है कि आप इंडिपेंडेंट और अपने बलबूते पर और उस परम पिता परमात्मा ईश्वर को याद कर कर जियो, तो आप कुछ कर पाओगे। रही दुनिया का काम है, उन्होंने कुछ ना कुछ आपको कहना है, कुछ ना कुछ आपको टांग खिंचाई करनी है, कुछ ना कुछ आपको मानसिक रूप से कमजोर करना है। आपने देखना है कि आपके लिए सही मार्ग कौन सा है। आपने देखना है कि आपका अंतर्मन क्या कहता है, क्योंकि जिस काम को करके आपका हृदय ये कहने लग जाए कि ना मैंने ठीक नहीं किया, हाँ मुझसे गलती होगी, ये मेरा डिसीजन गलत था, तो समझो आप गलत है। जिस कार्य को करके आपको ये लगता हो ना कि मैंने ठीक किया, मेरा स्वाभिमान जाग गया है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, वो कार्य आपका अच्छा है। क्योंकि एक आप तस्वीर बना दो और उस तस्वीर में लिखो कि कमियां क्या क्या है, तो आपको बहुत सारा समाज, बहुत सारे लोग उसकी कमियां लिखने आ जाएंगे। आप लिखो कि इसकी कमी दूर करने आइए, उसकी कमियां दूर करने कोई नहीं आएगा। बहुत बिरला कोई इस भीड़ में से निकल कर आता है जो आपको सच में आपके साथ होता है। 99% तो ऐसे ही मिलेंगे आपको, हमें सबको, कि जीवन में जिन्होंने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया। और एक और सत्यता है, आदमी बोलता वही है जो जिसकी परवरिश होती है, जो जिसके अंदर ब्लड होता है, जो उसके संस्कार होते हैं, जो उसने जिया होता है। क्योंकि मेरे पास जो कुछ है मैं वो समाज को दूंगी। अगर मेरे पास ठीक शब्द हैं, ठीक परवरिश हुई है, ठीक मेरी मानसिकता है, तो मैं आपको भी रिस्पेक्ट दूंगी। और आपकी परवरिश अच्छी नहीं हुई, आपके घर में बोलना अच्छा नहीं सिखाया, आपको माँ बहन का सम्मान करना नहीं सिखाया, आपको किसी भूखे को रोटी खाना नहीं खिलाना नहीं सिखाया, 10 रुपए दान करने की क्षमता आपके घर वालों ने आपको नहीं दी, आप क्या दोगे? कुछ नहीं, बल्कि उल्टा और अपेक्षा रखोगे सामने वाले से ले और लो। तो ऐसे तो चलता ही रहता है। इस उम्मीद पे आप जिंदा ना रहे। अपने स्वाभिमान को, अपनी कट्टरता को, अपने इंसान को अंदर जगा के रखो, वो जिंदगी है। और रही समाज समय समय पर तारीफ करता है, समय समय पर निंदा करता है, लेकिन मतलबी स्वार्थी लोगों को पहचानने का हमेशा हमेशा प्रयास करो। कोई डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए कि जिससे कि तकलीफ हो, जिससे कि आपकी मर्यादा खत्म हो। आप सही कह रही हैं। अच्छा, धन्यवाद मैडम। मेरे को एक बात की बहुत खुशी हुई, जब मैंने सिख समाज के बारे में बोला ना, मुझे बहुत सारी महिलाओं ने भी, माताओं ने भी, बहनों ने भी बहुत सारे पहली बार मैसेज किए और बहुत सारी विशेष दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे बुजुर्गों का, बच्चों का, सबका मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत खुशी की बात है। चलो ये देखने वाला विषय है, इसमें साथ कितने लोग रहते हैं, साथ देते कितने लोग हैं, प्रैक्टिकल। क्योंकि देखिए लिखने में तो कुछ नहीं जाता, साथ चलने में बड़ा कुछ लगता है।
सरबजीत जी नमस्कार। सपोर्ट किया करें, आप वीडियो को शेयर किया करें। सरिता जी हार्दिक आभार। हाँ, मैं हरिद्वार जाने का मेरा है प्लान, कल परसों जल्दी हरिद्वार के लिए मैं जाऊंगी। एक यज्ञ करना है हमें और अनुष्ठान इत्यादि बचपन से करते हैं। देखिए, आप कह रहे दुख होता है, दुख तो होता है, और मैं बच्ची तो हूँ नहीं, भी नहीं आई हूँ, या मुझे लोगों का नहीं पता, ये कितने लोग सही में साथ हैं उनका नहीं पता, मैं सब समझती हूँ। क्योंकि धरती पर जब भगवान ने किसी को भेजा ना, तो उसको बोला कि तेरे से शाना कोई नहीं। तो कई बार आप देखते हो लोगों को कि उनको लगता है कि हमसे शाना कोई नहीं, हम बहुत शाने हैं। और दूसरा, किसी मठ या मंदिर या गुरुद्वारे या किसी संत के पास जाया करो ना, फूल या श्रद्धा के 2 चिन्ह लेकर जाया करो, सुबह के शाम में मिला करो। गुरुद्वारे या मंदिर जाओ, थोड़ा सा उसको लगना भी चाहिए। ऐसे मत चल के आया करो जैसे कि किसी ऑफिस में या किसी बाड़े में आप जा रहे हो, ऐसे न जाया करो सीधी गर्दन करके। थोड़ा सा ऐसा रहना चाहिए कि भाव से मिलने आया अगला आपके अंदर। ये ऑफिस टाइप से यूं हाँ जी मिलना था और आए और यूं सेल्फी ली और चल दिए, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। इससे क्या आपका सम्मान घटता है। आप सही बोल रहे हैं। नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ डिसिप्लिन होना चाहिए, मर्यादाएं होनी चाहिए। जब आप कहीं अपनी श्रद्धा के स्थान पर जाते हो तो जुराबे भी निकाल कर पाँव धो के अंदर जाते हो। तो दूसरी जगह भी जाकर आपको ना थोड़ा सा, अगर आप 100% नहीं सम्मान कर सकते ना, 50% तो उसका भी करना चाहिए कि वहाँ भी आप श्रद्धा से जाओ, वहाँ पे भी आप फूल प्रसाद लेकर जाओ, या वहाँ पे भी आप थोड़ा सा मान लो आप अपने स्थान पर या अपने धार्मिक स्थान पर जब 100 चढ़ा सकते हो ना, सामने वाले के भी 50 चढ़ाने की हिम्मत रखा करो, तो अच्छा लगेगा। गिव एंड टेक है, यानी कि श्रद्धा दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। मैं अगर आपको ईश्वर मान रही हूँ ना, तो आप भी मुझे इंसान मानने का प्रयास करें। ये तो रिकॉर्ड है भाई, खाली बातों से तो कुछ नहीं निकलता। कई लोग ऐसे आएंगे सीधे चल के, हाँ जी मिलना था। भाई मिलना था तो ये तो तुम फेसबुक पे देख रहे हो, मिलने आओ, थोड़ा मिलने का तरीका भी ठीक होना चाहिए आपका। कहीं तो ऐसे जूते जुराब पहनकर बाहर खड़े होके ऐसे, हाँ जी मिलना था। मिलना बताओ क्या काम था, उनके पास शब्द नहीं, बात नहीं, बैठने का तरीका नहीं, कईयों को पता होता है, तो गंदा लगता है ऐसे। हमारा एक बच्चा है इंग्लैंड में, वो कहता था भूंडा लगता है तो सच में ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लगता। तरीके से मिलना चाहिए साधु संतों को, या किसी को भी, बहन बेटी को भी मिलने जाओ। चुगली करने बताओ किसी की। हाँ, निंदा करने का क्या मतलब है। आप समय का सदुपयोग करो। कहीं बैठ जाएंगे 2-2 घंटे, उसका क्या मतलब है। 10 मिनट में मिलना हो जाता है संतों से। तो आपकी आवाज बुलंद है, आवाज क्या, मैं भी पूरी बात रखती हूँ, ऐसा नहीं है भाई, किसी की उधार रखने का शौक नहीं है मुझे। बलवान जी आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू जी। सतनाम जी जय हो। आज 2 बजे है, सिख चैनल से एक आ रही है मैडम इंटरव्यू करने, बाकी आप उसको देखना। डेली पोस्ट पंजाबी पे जाना आज, और उस पे इंटरव्यू देखना पूरा सिख समाज के विषय में। 25 मिनट में हमने क्या बोला वो सुनना। सुनकर अगर आपका अंदर अंतरात्मा यूँ कह देना हाँ सही कह रहे हैं, तो आप शेयर कर दिया करो, उन लोगों का भी हौसला बढ़ता है। चलो मिलते हैं आपसे फिर 2 बजे एक इंटरव्यू है। आप सच की आवाज़ को बुलंद करने के लिए वीडियो डालते हो, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे आज कई फौजियों का, कई मिलिट्री मैन का, कईयों का कॉल आया कि आज आपने गुरु गोविंद सिंह जी की बात की, हमें खुशी हुई। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया। 1 सेकंड जी।
ब्रास में है और गांव ब्रास डिस्ट्रिक्ट करनाल में है, करनाल हरियाणा में है और हरियाणा इंडिया में है। जो लोग केवल ये पूछते हैं कि कब मिल सकते हो, तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ, एक एक आदमी को फ़ोन पे कॉल करके नहीं बता सकती, या कॉल आते हैं, एक एक आदमी का कॉल नहीं उठा पाते। आप फेसबुक के इनबॉक्स पेज में भी जाओगे ना, पेज के इनबॉक्स में जाओगे तो आपको वहाँ लोकेशन मिलेगी, धाम की पूरा एड्रेस मिलेगा। रविवार का एक दिन हफ्ते में हमने निश्चित पहले से किया हुआ है। 98 में ये धाम बना था और 98 से लगातार यहाँ पर माता रानी की कृपा से काम चल रहा है और बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये 1.25 एकड़ में है और यहाँ पर बहुत लोगों ने हमें सपोर्ट, सहयोग, सेवाएं दी, तो ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। और अभी भी लगातार काम चल रहे हैं और बहुत सारे अच्छे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो धाम के कार्य करते रहते हैं। यहाँ हम यज्ञ करते हैं, आप भी कभी आइए, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, किंतु परंतु क्यों क्या इनमें ज़्यादा विश्वास समय करती नहीं और ज़्यादा प्रवासी भी कम ही करती हूँ मैं। जो ज़्यादा मास्टर जी बनते हैं या ज़्यादा एडवोकेट बनने का प्रयास करते हैं या ज़्यादा डाउटफुल सी बातें करते हैं, तो उनके लिए मेरे पास उचित जवाब होता है, जब दिल करे पूछ लेना, बता दूंगी। और ये सिख धर्म की बात क्यों करते हैं, क्यों आप मुझ पे विश्वास करें, क्यों सिखों की बात मैंने की, वो मेरे हृदय की, और मैं तो कहूँगी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का विशेष कोई आशीर्वाद है। 2021 में भी की, 20 में भी की, 17 में भी की, चाहे थॉमस बोला जब भी की, आंदोलन हुआ जब भी की, सिंगड़ा वाले बाबा जी की चढ़ाई कर गए उस समय भी की, बाबा मान सिंह पूरा हुए उस समय भी की। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि प्रीत न करिए पंछी सी, जो पेड़ सूखे उड़ जाए, प्रीत करिए मछली सी, के जल सूखे मर जाए। तो उसके इस वीडियो को आप शेयर करें। और शेयर करना जब कहते हैं ना, आप लोगों को जो ज़्यादा रुके मारते हैं ना यहाँ पे, उनकी बॉल पे मिलती नहीं है। तो कोशिश किया करें प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, साथ ज़्यादा दें, बात कम करें। और झूठे वादे तो बहुत सारे लोग करते हैं, साथ देने वाले हमेशा दिल में रहते हैं। और बहुत ज़्यादा कुछ कहने से अच्छा है करने में विश्वास करना चाहिए। और कमियां हर इंसान में होती है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका मेरा सबका जन्म हीरा है, और अगर कृपा हो जाए तो इस जीवन में और इस जन्म में जो कमी है वो और पाक और पवित्र और ऊंचा उठ सकता है। और जब से मैंने संतों की बात कही, जब से मैंने गुरु साहब की बात कही, मेरे जीवन में धीरे धीरे करके एक सादगी आ रही है, मेरे जीवन में धीरे धीरे करके एक बदलाव आ रहा है। तो सेवा सिमरन करके अगर आपका जीवन बदलता है तो ये मत सोचो आराम से आपको सुख मिलेगा, आराम से आपको नाम की दाद मिलेगी, आराम से आप सब कर पाओगे ना। आपके जीवन में कष्ट भी आएंगे, दुख भी आएंगे, यही दुनिया देगी। तो आप तैयार रहिए। खैर बहुत सारा लंबा हो गया इंटरव्यू, धन्यवाद। कोशिश करें विचारों को हर घर तक पहुंचाएं।